हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 3। पार्ट 3 में हम इतना कंटेंट पार्ट 2 तक कर चुके हैं। ये सारे 5 किंगडम को हमने डिस्क्राइब किए हैं। तो 4 किंगडम तक हम जो लास्ट वीडियो उसमें डिटेलिंग कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट किंगडम है, लास्ट 5 किंगडम, 5th किंगडम, जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो WH विटेकर ने दिया था उसके अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं। इस चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं एनिमेलिया की ओर। एनिमेलिया स्टार्ट करने से पहले हमको रिलेटिव टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसका मीन आपको समझना जरूरी है, तभी ये टर्म्स जो है आपको आगे समझ में आएंगे। देखो, एक होता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री जो होती है 2 टाइप्स की होती है, बायलैटरल बॉडी सिमेट्री या रेडियल बॉडी सिमेट्री। बायलैटरल अगर किसी बॉडी की, मैंने कहा कि इसकी जो बॉडी सिमेट्री अगर बायलैटरल सिमेट्री है, बायलैटरल मीन्स क्या कि अगर मैं उसको 2 बराबर इक्वल पार्ट में कट करूँ, उसकी बॉडी को बराबर 2 इक्वल पार्ट में करने की कोशिश करते हैं तो वो बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसी सिमेट्री कहलाती है बायलैटरल। और अगर नहीं हो पाता है तो उसे हमने कह दिया रेडियल बॉडी सिमेट्री। दूसरा टर्म है जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, ऑर्गेनिज्म से बॉडी में डेवलप होने लग जाता है तो उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स बनते हैं वो लेयर को डेवलप करते हैं। सबसे पहले इसमें लेयर बनती है। अगर जर्म लेयर बॉडी की, अगर मैंने ट्रांसफर सेक्शन कट किया, ठीक है, तो अगर मैंने किसी बॉडी का TS कट किया, अगर उसमें केवल 2 लेयर हो, 2 लेयर में आउटर लेयर को मैंने बोल दिया एक्टोडर्म और अंदर की लेयर को बोल दिया एंडोडर्म। अगर केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है तो यहाँ पे हो गई जर्म लेयर केवल 2 है, तो 2 जर्म लेयर को मैंने कहा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अगर एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर दिखाई दे उसे कहते हैं मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 जर्म लेयर अगर प्रेजेंट होती है तो एनिमल की लेयर कितनी होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है सीलोम। सीलोम की अगर हम बात करें तो जो सीलोम होता है, हम बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं। तो जहाँ ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कैविटी बन चुकी है वो तो हो गया सीलोमिक, जिसमें नहीं है वो हो गया असीलोमिक। जिसमें सीलोम जैसी बॉडी है, मतलब बॉडी कैविटी जैसी स्ट्रक्चर बनने लग गई है बट ट्रू नहीं है, ट्रू कैविटी नहीं है, तो उसे कहते हैं सूडोसीलोम। ठीक है। तो कुछ वर्ड जो है सीलोम से रिलेटेड आएंगे, सूडोसीलोम, असीलोम या सीलोम। ठीक है। तो सीलोमिक, असीलोमिक या सूडोसीलोमिक ऑर्गेनिजम्स। सेगमेंटेशन, हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर, है ना, उसके फिजिकल फीचर्स को देखकर ये आइडेंटिफाई करते हैं क्या इसकी बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में है, क्या इसकी बॉडी सेगमेंट्स में है या नहीं। बॉडी में अगर डिफरेंट सेगमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर हमने देखे केचुआ में देखा होगा आपने, केचुआ या अर्थवॉर्म में उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, बाहर से उसमें कई पार्टीशन दिखते हैं, तो वो छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बॉडी बनी हुई है। तो बॉडी कैसी है? उसकी सेगमेंटेड है, या तो बॉडी सेगमेंटेड होगी या असेगमेंटेड होगी। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? एक बॉडी में एक स्केलेटन एक ऐसा हार्ड सिस्टम होता है, बोन से बना हुआ ऐसा सिस्टम होता है जो कि बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप में बनाए रखता है, उसको हमने कहा स्केलेटन। तो जो कुछ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव एंडोस्केलेटन, बट सम लोअर ऑर्गेनिजम्स हैव एक्सोस्केलेटन। मीन्स क्या कि बॉडी का जो स्केलेटन अगर बॉडी के अंदर है, ठीक है, बॉडी का जो एक फिजिकल फीचर्स या जो शेप में देने का काम कर रहा है बॉडी को, वो स्केलेटन बॉडी के अंदर है, बाहर से नहीं शो हो रहा है, तो वो स्केलेटन कैसा होगा? एंडोस्केलेटन होगा।
हमारा जो बॉडी का स्केलेटन है वो क्या है, हमारे स्किन के अंदर है, मसल्स के अंदर है, बॉडी के अंदर है, जो बाहर नहीं दिखाई दे रहा। तो हमारा कैसा स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है ह्यूमन बीइंग्स में। एक्सोस्केलेटन मतलब आउटर बॉडी को पूरा कवर किए रहता है, प्रोटेक्शन करता है किसी भी डैमेज से, वो एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल देखिए एक्सोस्केलेटन किस में होगा, सोचिए जरा, एक्सोस्केलेटन कहाँ पे होगा। आपने ऐसे देखो, इकाइनोडर्मेटा का एक स्टारफिश आपने देखी, स्टारफिश को देखना कि स्टारफिश में कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन होता है बॉडी का, पर एक्सोस्केलेटन में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पाइला का। पाइला की बॉडी आपने देखी, घेंगा है पाइला, उसमें हार्ड कवरिंग बाहर की ओर होती है, ठीक है ना। तो हम उसको एग्जाम्पल मानते हैं। एक्सोस्केलेटन मतलब हार्ड कवरिंग है, और जो बॉडी ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है वो इस स्केलेटन के अंदर काम करती है ना। या मोलस्का का एक एग्जाम्पल, वही स्नेल देखें या पाइला देखें, ये सारे कैसे होते हैं, एक्सोस्केलेटन वाले होते हैं। या कॉकरोच में भी एक्सोस्केलेटन होता है, कॉकरोच में जो हार्ड कवरिंग होती है उसके अपर बॉडी पे, ठीक है। ये टर्म समझने के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। देखो एनिमल्स जो होते हैं, हमने बताया कि एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इतना हमने पढ़ा था। इसके बेसिस पे हमने कहा कि इसको हमने एनिमेलिया में डाल दिया। सेल वॉल का नहीं पाए जाना या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होना, ये सारे एनिमेलिया के फीचर्स हैं। एनिमल को मैं मोटा मोटा फिर से सब डिवीज़न करती हूँ, तो इसको सब डिवीज़न करने पर हम इसको 2 लेवल में डिवाइड कर देते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। या तो अगर इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो ये इसमें केवल एक ही फाइलम आता है, पोरीफेरा, ठीक है, केवल सेलुलर स्ट्रक्चर ही होती है, इसमें कोई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। बाकी एनिमल में जितने भी है वो सारे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो मैंने एनिमेलिया एक ऐसा ग्रुप कन्वर्ट किया, सारे ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी थी उससे मैंने एक ऐसा ग्रुप कन्वर्ट किया जिसको कहा एनिमेलिया, क्योंकि उसमें सेल वॉल जो है एब्सेंट थी, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, हेट्रोट्रॉफिक था, ठीक है, और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये कहा एनिमेलिया। अब बात करें हम नेक्स्ट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें फाइलम जो है वो कितने फाइलम है, 9 फाइलम आते हैं, 8 फाइलम आते हैं। एक जो है इसमें ठीक है, टोटल 9 फाइलम है पोरीफेरा से लेकर। तो एक हो गया आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट फाइलम आता है जिसमें बॉडी कैविटी कैसी होती है, असिलोमेट्स होते हैं, बॉडी कैविटी इसमें नहीं बनती। तो कौन कौन से हैं, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ये कैसे होते हैं, असिलोमेट होते हैं, ठीक है। तो 2 फाइलम ये हो गए, सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेल्मिन्थेस। तीसरा सूडोसिलोम, जिसकी बॉडी कैविटी कैसी होती है, सूडोसिलोमिक होती है, वो होता है नीमेटोडा, ठीक है। ये उसके बाद सिलोमेट बॉडी में कौन कौन से आते हैं, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। देखो मैंने एनिमेलिया को अगर मोटे तौर पे मैं अगर देखूँ तो इसको हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में मेन इसका जो सब डिवीज़न है उसमें हमको करना चाहिए। नॉन कॉर्डेटा के अंदर क्या आता है, नॉन कॉर्डेटा के अंदर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, नीमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ये सारे जो हैं ऊपर के सभी 8 जो हैं ये सारे किस में आते हैं, नॉन कॉर्डेटा में आते हैं। और अगर हम बात करें कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर बैकबोन बनती है ना पीछे से ये सारे जो होते हैं कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अंदर 2 तरह से हैं, वर्टिब्रेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हम डिस्क्राइब करेंगे। प्रोटोकॉर्डेटा में है यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, और वर्टिब्रेट्स में
जितने भी वर्टिब्रेटा उसमें सारे एडवांस एनिमल आ गए हैं, जिसमें पाइसेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एवीज है, मेमेलिया है। पाइसेस मतलब जो भी फिशेस है पानी में रहने वाली, एम्फीबिया मीन्स क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी है, लैंड पर भी रहते हैं। रेप्टिलिया में सारे रेंगने वाले एनिमल रेप्टिलिया में आते हैं, जिसको सरीसृप भी कहते हैं हिंदी में। एवीज में सारे बर्ड्स या उड़ने वाले एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सारे पशु पक्षी, सारे पक्षी जो है एवीज में आते हैं। मेमेलिया में जिसमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है, वो सारे मेमेलिया में आते हैं। तो ये एक आउटर स्केच डायग्राम के थ्रू मैंने क्लासिफिकेशन किया है। अब हम डिटेलिंग की ओर चलते हैं। तो एनिमेलिया मैंने किसको कहा, अगर हम इंट्रोडक्शन करें एनिमेलिया का तो किस तरह से फीचर्स हम शो करेंगे। दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल अगर प्रेजेंट होती तो दैट इज मीन दिस इज ए प्लांट, बट यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए हमने कहा इसको एनिमेलिया। और दूसरा फीचर इसका यूकैरियोटिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है। दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सेल वॉल एब्सेंट। दूसरा ये कि यहाँ पे कोई क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। इट मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या, कि अपने फूड के लिए हमेशा अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, पिको ह्यूमन बींग्स में देखो अपना जो फूड मटेरियल वो खुद नहीं बना सकता। अगर खुद बनाता होता तो हमको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसे धूप में बैठते और रिचार्ज हो जाते हैं, है ना। हमारी बॉडी जो होती है एनर्जेटिक हो जाती है। कि अगर हमारे बॉडी के अंदर क्लोरोफिल होता तो हम केवल धूप में बैठते और जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट की तरह ही खाना बना लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम जो है डिपेंडेंट है। हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है। हमारे जो फूड ऑर्गेनिजम्स हम या तो एनिमल से लेते हैं या प्लांट से लेते हैं, ठीक है। हम कंज्यूमर टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। हम क्या है, कंज्यूमर हैं, है ना। कंज्यूम करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, किसी और अदर ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम करते हैं। तो इट मीन्स क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे एनिमल्स में क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। These are eukaryote, multicellular and heterotrophic. There are main three major characteristics to identify the Animalia kingdom. ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट पेरा। They are further classified as non-chordates and chordates. अब सबसे पहले एनिमेलिया को हमने समझा क्या है और हमने उसको दो मेजर सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया। एक तो वो नॉन कॉर्डेटा और दूसरा कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर कितने फाइलम आते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, नीमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ये जो सारे 8 फाइलम है वो किस में आते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं या नॉन कॉर्डेटा में आते हैं। कॉर्डेटा में देखें तो कॉर्डेटा में हमने 2 सब फाइलम रखे हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये सारे 10 फाइलम्स हैं जो आपके 9th में कोर्स में आपको इनका इंट्रोडक्शन है और उनके एग्जाम्पल्स जो आपको करने हैं। और उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में नहीं है। अगर हम 11th पढ़ते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन डिटेलिंग आ जाता है और सारी क्लासेस आ जाती है फाइलम के बाद। आपको फाइलम में क्या करना है, केवल इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा के कारण प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में, तो वर्टिब्रेटा में क्या देखा हमने, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया सारे किस में आ गए, वर्टिब्रेटा के अंदर आ गए। नेक्स्ट हम बात करें नॉन कॉर्डेटा में, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा की क्या फर्स्ट फीचर है, मैंने आपको रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में बता ही दिया था हर वर्ड का मीन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पोरीफेरा का मीन बताती हूँ कि पोरीफेरा वो जो वर्ड है बना हुआ है पोरस से, POROUS, पोरस। पोरस का मतलब होता है होल्स, छोटे छोटे स्मॉल बॉडी के अंदर होल्स होना या छेद होना। इसकी वजह से बॉडी जो हो जाती है स्पॉन्ज हो जाती है। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पॉन्ज लाइक ऑर्गेनिजम्स पोरीफेरा कहलाते हैं। द केरान सिस्टम हेल्प्स इन सर्कुलेटरी
सर्कुलेटिंग वाटर, फूड, ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर बॉडी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके अंदर जो होल्स हैं, जो छोटे छोटे होल्स है, ये पूरी केनाल क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, है ना। तो ये बाहर आउटर सरफेस से बनती है, बॉडी के पूरे अंदर तक बनती है, माउथ तक, ऊपर ओपरक्यूलम या ऑस्क्यूलम तक बनती है। तो ये बॉडी में क्या करती है, इस सर्कुलेट होता रहता पानी, नीचे सबस्ट्रेटम पे चिपका हुआ रहता है ऑर्गेनिजम्स, और ये यहाँ से पानी को सर्कुलेट करता रहता है, फूड को सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है। इस तरह से यहाँ पे सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो काम करता है। दे आर नॉन मोटाइल, मतलब इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी एक स्पेशल बॉडी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए नॉन मोटाइल है। विथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई टिश्यूज़ नहीं बनते, टिश्यू में स्ट्रक्चर कन्वर्ट नहीं होती, वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, केवल इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेलुलर लेवल की होती है।